हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो फ्रेंड, चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और ये क्लास आपके लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए हमने क्विज़ स्टार्ट की है। साथ ही ये क्लासेस आपके यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, पीएचडी और आपके पीएचडी एंट्रेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्विज़। और इससे पहले की क्विज़ आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली क्विज़ेस होती है। सभी फ्रेंड जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका और फर्स्ट पेपर है जिस नेट का, तो उनकी क्विज़ लेकर आते हैं। अगर आप भी उसमें भाग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा जो है उद्देश्य है कि आप लोग जुड़ें और तैयारी करें। मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी इच्छा हो आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बाकी सभी फ्रेंड जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। मटेरियल भी आपको बुक्स वगैरह जो है वो आपको मिलती रहती हैं PDF वहाँ पे, तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, साथ ही हमारा कंप्लीट कोर्स आ रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर क्वेश्चन और नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वह लेना चाहते हैं तो उनका जो है आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये जो नोट्स हैं ये भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आई होप आप लोग भी अपनी तैयारी अब जो है अच्छे तरीके से करने लगे होंगे, क्योंकि अब जो है समय आ गया है हमारे तैयारी का। तो अब जो है हमें सीरियस होकर अब तैयारी अपनी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अभी तक बहुत सारा रेस्ट कर लिया हम लोगों ने, तो अब जो है हमें स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा सीरियस होकर। क्योंकि अब जो है हो सकता है हमारा एग्ज़ाम जो है अभी कहना ये तो नहीं कह सकते कि जो जुलाई में हो जाएगा या अगस्त में हो जाएगा। तो अगस्त के बाद जो है सितंबर तक हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए आप हमने ये नहीं सोचा था कि ये जो है वायरस इतने दिनों तक जो है चलेगा, और अभी भी जो है संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ्रेंड कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उम्मीद ये है कि इस साल हमारे एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। हो सकता है दिसंबर तक हों। ओके, तो लेकिन हमें तैयारी करना है, क्योंकि सिलेबस भी इतना छोटा नहीं है जो एक दिन में तैयार हो जाएगा। तो मैं भी आप लोगों के लिए डेली क्विज़ लेकर आती हूँ और वहाँ की क्लासेस जो हैं वो लेकर आती हूँ। फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का है वो भी लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्विज़, जिसमें आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आपने कितना जो है कितना अच्छा स्कोर किया है। ओके, और आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के आंसू नाटक है। ताजमहल के आंसू जो है किसने नाटक लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, नासिराज शर्मा हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। जो ताजमहल के आंसू हैं ये लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वासना वैभव के रचयिता कौन है? वासना वैभव जो रचना है इसके रचयिता कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, कृष्ण बलदेव हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वासना वैभव जो है बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, उत्तरायण नामक कृति किसकी है? उत्तरायण जो है किसकी कृति है? नरेश मेहता है, राम कुमार वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, सियाराम शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने जो है उत्तरायण नामक कृति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारद की वीणा। नारद की वीणा जो है नाटक है, इसके रचयिता कौन है पूछा गया है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, इलाचंद जोशी हैं, जया जादवानी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ पे आप राइट आंसर बता सकते हैं इसका। तो यहाँ पे आपका नारद की वीणा जो है फ्रेंड लिखी है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साहब को जुकाम है। साहब को जुकाम है, एकांकी के रचनाकार कौन है? अब भाई साहब को जुकाम हो गया है तो भुवनेश्वर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा हैं। तो ये कौन बता रहा है? तो यहाँ पे जो उपेंद्र नाथ अस्क हैं वो साहब को जुकाम है ऐसा बता रहे हैं, और साथ ही अस्क बहा रहे हैं, और अस्क का मालूम होगा आपको आंसू होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, तिनदुलम के रचनाकार कौन है?
तो यहाँ पे जो अज्ञेय हैं लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, जगदीश गुप्त हैं, अजीत कुमार हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मीकांत वर्मा, जिन्होंने तीन की रचना की है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आधे अधूरे जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1985, 1958, 1986 या 1969? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपने अपने खूंटे नामक कृति किसकी है? तो अपने अपने खूंटे किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, गोविंद चातक हैं, गोविंद त्रिगुणायत हैं, जयेंद्र कुमार हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो हो जाएगा आपका गोविंद चातक, जिन्होंने लिखा है अपने अपने खूंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड योर्स फेथफुली नाटक के रचयिता कौन है? योर्स फेथफुली मुद्रा राक्षस या फिर आपका गिरीश कर्नाड है, सेठ गोविंद दास हैं, सुदर्शन मजीठिया हैं। तो मुद्रा राक्षस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्मा तुझे सलाम हास्य कृति किसकी है? तो फ्रेंड देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से सीरियस होकर ये क्विज़ लगा लेंगे और इन्हें नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अम्मा तुझे सलाम जो है किसकी कृति है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्मा तुझे सलाम, इसका शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, नाग गोडस हैं, बैढव बनारसी हैं। तो सभी जो है व्यंग्यकार रचनाकार हैं, सभी ने व्यंग लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक तो इनमें से एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्यंग्यकार कौन कौन से हैं? तो ये सभी जो है व्यंग्यकार हैं, इन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाग गोडस, जो नाग गोडस है इन्होंने लिखी है अम्मा तुझे सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड हस्तिनापुर नाटक किसकी कृति है? हस्तिनापुर नाटक किसने लिखा है? तो नंदकिशोर नवल हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का नंदकिशोर आचार्य, जिन्होंने लिखा है हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदी की लड़की और अछूता दामन कृतियों के रचनाकार कौन है? यहूदी की लड़की और अछूता दामन कृतियों के रचनाकार कौन है? राही मासूम रजा हैं, मंजूर एहसान हैं, दूधनाथ सिंह हैं, आगा हंस कश्मीरी हैं। आगा हंस कश्मीरी हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी की लड़की और अछूता दामन आगा हंस कश्मीरी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेत्रोन्मीलन के रचनाकार कौन है? नेत्रोन्मीलन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, मिश्र बंधु हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रोन्मीलन जो है मिश्र बंधु की रचना है। बांस की फांस कृति किसकी है? तो बांस की फांस जो है किसकी कृति है? ये कृष्णचंद्र हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, निर्मल वर्मा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौपट चपेट नामक प्रहसन किसने लिखा है? चौपट चपेट एक प्रहसन है। तो यहाँ पे दिए गए हैं लल्लू लाल हैं और साथ ही आपके राजस्व प्रसाद सितारे हिंद हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने चौपट चपेट रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंग्यकार, ये भी व्यंग रचना है। कंधे पर बैठा था सांप रचना है, कंधे पर बैठा था सांप किसकी रचना है? मंगलेश डबराल हैं, मीराकांत हैं, दुष्यंत कुमार हैं, उमाकांत मालवीय हैं। तो ये सभी रचनाकार हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मीराकांत जो है इन्होंने लिखा है कंधे पर बैठा था सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बूढ़े मुँह मुहासे नामक प्रहसन के रचनाकार कौन है? तो बूढ़े मुँह मुहासे जो है बाल मुकुंद गुप्त की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, राधाचरण गोस्वामी की है, प्रताप नारायण मिश्र की है। इनमें से किसकी रचना है ये बूढ़े मुँह मुहासे? तो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी, जिन्होंने लिखी है बूढ़े मुँह मुहासे। ये एक निबंध रचना है, ठीक है, निबंध रचना लिखी गई है। ये स्त्री का हृदय नामक एकांकी किसकी रचना है? तो ये उदय शंकर भट्ट हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, भुवनेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट, जिन्होंने लिखी है स्त्री का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है अमानत कृति इंदर सभा पर किस विद्वान ने बंदर सभा नाम लिखी है? अब देखिए यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है कि इंदर सभा किसने लिखी है और बंदर सभा किसने लिखी है। और बंदर सभा लिखी गई है तो वह किस विद्वान की रचना पर जो है किसका आधार लिया गया है?
तो यहाँ पे हैं मुद्रा राक्षस हैं, नागबोडस हैं, गिरीश कर्नाड हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो अमानत जो है इन्होंने रचना लिखी है इंद्र सभा, और इस पर आधारित रचना लिखी गई बंदर सभा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन्होंने ये रचना लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक कथन दिया गया है, पूछा गया है कि ये कथन जो है यह कथन किस विद्वान का कथन है। जो कथन दिया गया है किस विद्वान का कथन है, प्रश्न नंबर 20। तो वह क्या गजब का आदमी था, 10 साल में पत्रकार, नाटककार, कवि, इतिहासकार, वह क्या नहीं रहा, और नई चाल की हिंदी ढालने वाला अलग से। भारतेंदु जी के विषय में यह कथन किस विद्वान का कथन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वह क्या गजब आदमी था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रामविलास शर्मा जो हैं इन्होंने ये कथन दिया है। और आपको मालूम होगा कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जो है रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी कथन पूछे गए हैं अधिकतर, तो आपको जो है नोट कर लेना है। नेक्स्ट भी कथन है आपका ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21 है, पूछा गया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। कथन किस निबंध से है। फिर बैतवा डाल पे विवेक की राय की है, शुद्ध श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल की है, मेरे राम का मुकुट भीगरा विद्यानिवास मिश्र का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सधता है। तो अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है 1948 में प्रकाशित हुई थी। तो इसी में ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड 22 नंबर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कथन दिया गया है, जीवन की विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। कथन किसका है। डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो 22 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह, जिन्होंने लिखा है जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। कथन है बच्चन सिंह का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है। हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक पिनकॉर्ड हैं, गासा दत्तासी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, विलियम फेरे हैं। तो 23 जो है क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा गासा दत्तासी, जिन्होंने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, पाताल विजय पौराणिक नाटक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो पाताल विजय जो है किसने लिखी है रचना। तो यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, इनमें से भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। तो भीष्म साहनी जो है इनकी रचना है मायादास की माड़ी, हानोस, माधवी, मुआमजे। तो इनमें से कौन सी रचना है जो चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। तो वह है हानोस। ओके फ्रेंड, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे। साथ ही हम यहाँ पे आपको पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ की जो है अब यहाँ पे क्लासेस वीडियोज़ देंगे, जिससे आपको ये जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती हैं वो यहाँ पे इन्फॉर्म करें। ओके फ्रेंड, साथ ही मैंने आपको जो बताया है उसको ध्यान रखना है। अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड आप लोगों के एक लाइक और आपके कमेंट ही मुझे प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आती हूँ, है ना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।